15वीं गाथा पढ़ते हैं। यहां से अजीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ हुआ है। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। अजीवो, अजीवो देखो आधा जा फिर जा में वो है ना, जा पूरा बड़ी की मात्रा है। अजीवो, अजीवो पुण्यो, बच्चों को समझ में आ रहा है ये ना, कल भी बताया था। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो, पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम, 4 द्रव्य हो गए। कालो 5वां, कालो 5 द्रव्य हो गए। पुग्गल मुत्तो, पुग्गल मुत्तो, पुद्गल मूर्तिक है। रूपादि गुणों, क्योंकि वो रूपादि गुणों से संयत है ना। अमुत्ति से साधु, अमुत्ति से साधु, और जो शेष बचे वो सब अमूर्तिक है। तो कितना सरल अर्थ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अजीवो पुण्यो, पुण्य मतलब अब इसके बाद अजीवो अजीव द्रव्य को ण्यो जानो। अभी तक क्या जानना बताया गया था, क्यों आगम, अभी तक क्या बताया गया था? जीव द्रव्य का स्वरूप बताया गया था, हम सबका स्वरूप बताया गया था, आगम का भी स्वरूप बताया गया था, आगम में बताया गया था, परमागम में बताया गया था, है ना आगम, समझ रहे हो ना। हाँ, हम जीव हैं सब। अब बता रहे हैं कि अब अजीव को भी जानो। क्या है अजीव, कौन कौन से हैं अजीव? कि पुद्गल है, अभी पूछूंगा आगम तुमसे भी। पुद्गल धर्म, पुग्गल धम्मो, तो पुद्गल धम्म धर्मो, धर्म अधम्म अधर्म, आयासम आकाश, कालो काल, ये कितने हो गए देखो? 5। ये 5 द्रव्य होते हैं अजीव द्रव्य, 5 अजीव द्रव्य होते हैं ना। ठीक है डॉक्टर निधि जी, आपको ख्याल में आया कि ये 9 अधिकारों का वर्णन क्यों किया गया था, है ना, जीव को बताने के लिए। अब अजीब की बात चलने लगी, तो जीव मजीवम दब्बम कहा था ना, कि जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन करूंगा। जो भगवान जिनेन्द्र ने किया है वो वर्णन यहाँ किया जाना है। तो जीव का वर्णन 9 अधिकारों के माध्यम से हो गया, मतलब 9 पॉइंट के द्वारा, 9 विशेषताओं के द्वारा, है ना। अब यहां से अजीव का वर्णन प्रारंभ हुआ है। तो अजीव द्रव्य 5 होते हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। और उनमें से जो पुद्गल है वो कैसा है? कि पुग्गल मुत्तो, कि पुद्गल मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? वो मूर्तिक है अर्थात रूपी है। क्यों रूपी है, क्यों मूर्तिक है? क्योंकि रूपादि गुणों, रूपादि गुण होते हैं, रूप है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये गुण होते हैं, इस कारण से वह मूर्तिक है। अमुत्ति से साधु, की अमुत्ति अमूर्तिक, शेषा शेष, शेष बचे हुए, कितने बच गए? पुद्गल को छोड़ के कितने बच गए जो कि अमूर्तिक हैं? कि जीव, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 5 द्रव्य। देखो जब मूर्तिक और अमूर्तिक का भेद करेंगे तो 5 में पुद्गल को छोड़ के बाकी जीव से लेके पूरे शामिल होंगे 5 द्रव्य। और जब जीव और अजीव का भेद करेंगे तो जीव को छोड़ के बाकी 5 द्रव्य आएंगे। तो 5 की संख्या यहां भी है, 5 की संख्या वहां भी है, लेकिन 5 अलग अलग हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो शेष सभी अमूर्तिक हैं। तो क्या क्या तात्पर्य हुआ कि हम भी अमूर्तिक हैं?
क्योंकि हम तो जीव है ना, पुद्गल तो नहीं है ना हम लोग। क्यों मैत्री, अपन पुद्गल है क्या? नहीं है ना पुद्गल। तो पुद्गल, पुद्गल होता है रूपी, जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, रंग रूप जो दिख रहा है, ये कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल द्रव्य है। अनादिकाल से इस पुद्गल को ही जीव मान रखा है। फिर कहते हैं कि अजीव के वर्णन की क्या जरूरत है? तो आचार्य ने पहले कह दिया, अजीव के वर्णन की इसलिए जरूरत है क्योंकि अजीव को जाने बिना जीव का ग्रहण नहीं होता। हे को जाने बिना उपादेय का ग्रहण नहीं होता, इसलिए हे को जानना भी जरूरी है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, यहां जो हे कहा है, यहां जो हे कहा गया है अजीव को, वो किस दृष्टि से कहा गया है? देखो, हे का अर्थ होता है छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य। हे का मतलब त्यागने योग्य भी होता है। और हे का अर्थ और क्या हो सकता है? अब अजीब कोई ऐसा तो है नहीं कि जो जो हमने पकड़ रखा हो तो छोड़ने योग्य है। उसमें लेकिन हमारा अपनापन है, तो वो अपनापन छोड़ने योग्य है। ठीक है, अपना मानना छोड़ने योग्य है। अजीब छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि अजीब तो मेरे अंदर आता ही नहीं है, भिन्न ही है। फिर क्या कि वो उसमें अपनापन छोड़ने योग्य है, उसको अपना मानना छोड़ने योग्य है, अपना जानना छोड़ने योग्य है। ठीक है, तो हर चीज में हे का अर्थ एक ही नहीं होता। कि जैसे रागादि हे हैं, तो कैसे हे हैं? छोड़ने योग्य हैं, अभाव करने योग्य है। ऐसा अजीब द्रव्य अभाव करने योग्य नहीं है, ऐसा छोड़ने योग्य नहीं है। उसके छोड़ने योग्य होने का तात्पर्य उसमें अपनापन छोड़ने योग्य है। वो तो भिन्न ही है, उसमें उसके साथ तो आत्मा का अत्यंत अभाव है, वो तो आत्मा को छूता ही नहीं है अजीब द्रव्य। तो वो हमारे अंदर आएगा कैसे? तो उसे अपना मानना छोड़ना है। ठीक है, वो भिन्न है, पर है, ऐसा जानना ही उसका छोड़ना है। ठीक, तो यहां हे का तात्पर्य समझ लेना, ध्यान रखना है। तो इस तरह यहां अजीब के बारे में बात हुई। अब अजीब का अर्थ अपन थोड़ा और समझ लेते हैं। अजीब, तो जीव का अर्थ क्या समझा था? जीव में 9 अधिकार बताए थे, 9 बातें बताई थी। तो अजीब में वो नहीं होना चाहिए कुछ भी, अजीब में वो नहीं होगा ना। ये अजीब जीता है क्या? अजीब चेतना गुण है क्या उसके? नहीं है। तो अजीब चेतनता, चेतनता बिन सो अजीब है, पंचभेद ताके हैं। वही तो यहां आ गया जो छेड़ाला में पढ़ा था, है ना, अजीवो पुण्यो। तो और जितनी बातें वहां कही थी जीव का स्वरूप बताने के लिए, वो विशेषताएं यहां नहीं है। ठीक है, जीव का जो स्वरूप है वो यहाँ बता दिया गया है अभी तक, वो बातें अजीब में नहीं पाई जाती, है ना। तो जो यहाँ पर अजीवो कहने से जीवत्व का, जीवपने का निषेध हो गया। तो जो जीव नहीं है वो अजीव है। तो अजीव कौन से द्रव्य हैं? ये कोई अजीव नाम का कोई एक द्रव्य नहीं है। अजीवपना ये स्वभाव है, अजीबपना एक गुण है, समझ लीजिए। अजीबपने जिसमें चेतनता ना हो वो सब अजीब है। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल जो ये द्रव्य हैं, इनमें चेतनता नहीं है, इसलिए ये अजीब है। और अजीब कभी जीव नहीं हो सकता, जीव कभी अभी अजीब नहीं हो सकता। भले ही हम अनादि से इन शरीरों को अपना मानते आ रहे हैं, लेकिन आज तक एक शरीर अपना नहीं हुआ। इस शरीर को भी अपना मानते रहेंगे और इसको पकड़ के रखेंगे तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? आयु पूरी होगी और शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा और हम यहां से निकल जाएंगे। तो अब जीते जी इसको यदि अपना, इसमें से अपनापन छोड़ दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। जीते जी मतलब जब तक शरीर में है, जीते जी का तात्पर्य
जब तक इस शरीर में रह रहे हैं हम, वो इसको छोड़ने के पहले इसमें से अपनापन छोड़ दें, देह छोड़ने के पहले देह दृष्टि छोड़ दें, तो कल्याण हो जाएगा, आनंद होगा। वो प्रयत्न हम सबको करना है। ठीक है, तो यहां कहा कि अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो, ये 5 द्रव्य हैं। एक, अब 5 द्रव्य की चर्चा इसके आगे आने वाली गाथाओं में क्रमशः आएगी, जिसमें पुद्गल का स्वरूप, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सबका स्वरूप बताया जाएगा। इनमें से अस्तिकाय कौन है, अस्तिकाय कौन नहीं है, ये सब भी बताया जाएगा। इस अधिकार का नाम है षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। द्रव्य संग्रह में 3 अधिकार है ना, वो 9 अधिकारों की बात अलग है, वो है ना जीव के 9 अधिकार थे। मूल अधिकार यहाँ षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार है। फिर उसके बाद आएगा सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार, उसमें 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा आएगी। फिर आएगा मोक्ष मार्ग अधिकार, उसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जाएगा। ऐसे 3 अधिकार हैं। एक, वहां यहां जो 9 अधिकार गिनाए थे, समझ लो 9 बिंदु हैं। 9 बिंदुओं से जीव का स्वरूप बताया जाएगा, 9 दृष्टिकोणों से जीव का स्वरूप बताया जाएगा, ये समझना चाहिए। 9 अधिकार जो बताए थे, ठीक है। तो यहाँ इनकी चर्चा आने ही वाली है, इसलिए अभी चर्चा करने से फायदा नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं होगा। और जहां आएगी क्रम से चर्चा, वहां हम एक एक द्रव्य की चर्चा करेंगे अच्छे से। अब यहाँ क्या कहा आगे, मुत्तो रूपादि गुणों, पुद्गल मुत्तो रूपादि गुणों। अब पुद्गल की ही चर्चा स्पेशल शुरू कर दी कि पुद्गल द्रव्य रूपादि गुणों से युक्त होने से मूर्तिक है। अब देख लो, ये मूर्तिक है, ये जो शरीर दिख रहा है ना, इसमें रूप दिख रहा है ना साफ साफ। कोई कह रहा मेरा सुंदर रूप है, तो कोई कहता मेरा काला रूप है, गोरा रूप है, कैसा ही रूप है ना। ये रूप और जो जो रूप ही दिख रहे हैं, ये सब जितनी भी चीजें ये बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये भी है ना। और जो भी जो घर है, मकान है, धन है, संपदा है, अलग अलग रंग के नोट हैं, ये सब रूपी पदार्थ हैं। ये कौन सा द्रव्य है, सब पुद्गल है, पुद्गल की सेना है। तो इस पुद्गल में अपनापन छोड़ना ही योग्य है, क्योंकि ये पुद्गल हमारे साथ जाने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं जाएगा साथ में। अपन पकड़ पकड़ के भी बैठेंगे ना, तो भी कोई किसी का हाथ पकड़ के बैठा हो तो मरने के बाद उसको साथ में ले जाएगा क्या? ऐसे देखा होगा ना मरते हुए, फिल्मों में तो देखा ही होगा। तो कोई ने किसी का हाथ पकड़ लिया ऐसे ऐसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, तुम भी मेरे साथ चलो, या मैं तुम्हारे पास ही रह जाऊं। और जैसे ही आयु पूरी होती है, निकल लेता है, वो चला जाता है, और हाथ ऐसा पकड़े रहता है, लेकिन आत्मा जो पकड़ने वाला था वो तो गया, शरीर यही है, आत्मा चला गया। वो हम हैं आत्मा, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है हम, ठीक है ना। तो इस जितने भी ये पुद्गल की सेना है, ये पुद्गल का जो जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं, है ना, रूपी वर्ण देख रहे जो आंख से। रायपुर में एक मालवी रोड पर एक मंदिर है, वहां पहले लिखा था कांच पे, लोगों ने अब जीर्णोद्धार कर दिया उसका, तो वो छंद गायब कर दिया। देख रहे जो आंख से वह सब होगा नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है तेरे पास, ऐसा लिखा था उसमें। जो जो हम देख रहे हैं ना, आंख से जो दिख रहा है सब कुछ, जो कुछ भी दिख रहा है ना हमें, ये सब नष्ट होने वाला है, ठीक है। ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। मान रहे हम नित्य है, लेकिन ये अनित्य है, नित्या नहीं है। देख रहे जो आंख से वह सब होगा नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है तेरे पास। ये अविनाशी रूप, चैतन्य स्वरूप, ये हमारा है, इस जो अपने पास है और कभी छूटता नहीं है। ऐसा मेरा जो त्रैकालिक प्राण है, चैतन्य प्राण, वो मैं हूं, ऐसा जीव को समझना चाहिए। वहां एक और छंद लिखा था, आयु घटत है रात दिन, ज्यों करोत ते काठ। आरी से लकड़ी कटती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ज्यों करोत ते काठ, हित अपना जल्दी करो,
पड़ा रहे सब ठाठ। ये जो ठाठ बाठ है ना, ये सब पड़ा रह जाने वाला है। इसलिए इसमें इसको जोड़ने में निरंतर नहीं लगे रहना चाहिए, इसमें अपनापन छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां से निकलने के बाद ये सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। सिकंदर पूरी दुनिया को लूट के जो जो धन इकट्ठा करके लाया सब यहीं पड़ा रहेगा। और उसने जब समझ लिया कि मैं मरने वाला हूं, तो उसने दुनिया को संदेश देने के लिए वो सारी योजना खुद बताई थी कि ऐसा इस तरह मेरी अर्थी ले जाना, जिससे दुनिया देखे, संदेश ले कि ये सिकंदर दुनिया भर की सारी संपदा को लूट के लाया, लेकिन 2 हाथ खाली थे। सिकंदर जब चला भूसे सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी पास में माया मगर 2 हाथ खाली थे। तो हमारे अपन तो सिकंदर से ही बड़े हैं, अपन लोग तो ले ही जाएंगे ना कुछ थोड़ा बहुत। ये थोड़ा विचार करना है इस पर कि ये जो पुद्गल का स्वरूप है वो हमें अच्छी तरह समझना है। देखो इसलिए यहां समझाया जा रहा है, जो हे है ना उसको अच्छी तरह से समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हे को समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि अरे हम तो हे को उपादेय मान के बैठे हैं। निरंतर उपादेय किसको मान रहा है? अच्छा बताओ। उपादेय का अर्थ है ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य। निरंतर किसको ग्रहण करने योग्य मान रहे हैं ये बता, सही सही बता ना बिल्कुल। क्यों मैत्री, निरंतर किसको ग्रहण करने योग्य मान रहे हैं हम? बताओ, चलो बताओ। आत्मा को ग्रहण करने योग्य मान रहे हैं, आत्मा का ग्रहण कर रहे हैं, अपने उपयोग में आत्मा का वास, आत्मा को लेने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा के अनुभव का प्रयत्न कर रहे हैं। निरंतर हमारा अंतर्मुख प्रयत्न है या सारा बाहर से सब लपेट लूं ऐसा प्रयत्न? सही सही बता ना बिल्कुल। बोलने की बात नहीं है ये, समझने की बात, अपने अपने मन की भावना। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि आप तो अच्छी अच्छी बातें बोलोगे, नहीं, बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए कि हम वाकई क्या कर रहे हैं, थोड़ा विचार करें उस विषय में कि देखो सुबह से उठे क्या करते हैं? ग्रहण शुरू, ग्रहण शुरू मतलब क्या क्या ग्रहण करना शुरू? आत्मा का अनुभव शुरू नहीं। क्या क्या खाना है, क्या पीना है? कोई को सुबह से पहले नंबर उठते ही पानी चाहिए, तो पानी पी लो, 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास पता नहीं कितने गिलास, ठीक है। फिर किसी को दवाई चाहिए सुबह उठते ही, किसी को कोई और चीज चाहिए, चाय चाहिए। जब देश में चाय नहीं होगी तो पता नहीं कैसे जीते होंगे भारतीय लोग। एक मैडम बोली आज स्कूल में कि आलू के बिना तो मेरे जीवन की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि यदि उस जमाने में तो आप पैदा हुई होती जब भारत में आलू थे ही नहीं, तो आपका क्या होता? तो बोले इसीलिए तो मैं उस जमाने में पैदा नहीं हुई। ये तो मजाक की बात है, लेकिन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे देश की फसल नहीं है ये, है ना। होती भी तो भी अभक्ष है तो हम खाएंगे नहीं, लेकिन ये हमारे देश की संस्कृति में ऐसी चीजें नहीं होती। तो यहां तो कहने का तात्पर्य जीव निरंतर सुबह से उठा और ग्रहण, अब नहाया धोया, नाश्ता पानी खाना, है ना, सब कुछ ग्रहण। और क्या ग्रहण? और फिर धन ग्रहण। चलो चलते हैं अब ऑफिस, दुकान, या फिर जो भी जिसका जो भी व्यवसाय है ना, तो वो ग्रहण, आने दो भैया, आने दो। मतलब हर चीज में। और ये जो ग्रहण कर रहे हैं, ये किसका ग्रहण कर रहे हैं? भोजन क्या है? कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है? रूपी है कि नहीं वो भोजन? नहीं, और ज्यादा रंग बिरंगे दिखना चाहिए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, है ना। रूपी, रूवादि गुणो, रूवादि गुणो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो, ठीक है।
पुद्गल मूर्तिक है क्योंकि वो रूपादि गुणों से युक्त है, तो ये पुद्गल को ग्रहण करने में लगे हैं। ठीक है। और धन संपदा, ये रुपया पैसा जो भी है, ये कौन से रंग का है? ये भी रूपादि गुण वाला है कि नहीं है? ये सब भी रूपी है। तो सब रूपादि गुणों वालों को हम ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छा ये बताओ कि कितना ग्रहण कर लिया हमने अभी तक? जितना भी हमारा जीवन है उसमें हम हिसाब लगाएं, मान लो 40 साल का है कोई, ये बच्चे थोड़े छोटे छोटे हैं, कोई हाँ 60 साल 65 साल के भी विराजमान होंगे महानुभाव। तो अब विचार करें कि हमने अपने जीवन में कितना खाया होगा, कितना पानी पिया होगा, कितने भोजन किया होगा, तो वो सब कुछ कहाँ गया, कितना ग्रहण किया हमने। और आत्मा ने, मतलब हमने, मतलब आत्मा ने, शरीर ने क्या ग्रहण किया? वो चला गया सब, किसी ना किसी रूप में रूपांतरित हुआ और फिर यहां से शरीर से निकल भी जाता है ना। वो भले ही खून बन जाए, हड्डी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो निकलता भी है, उस संयोग का वियोग होता ही है। लेकिन हम तो आत्मा हैं, तो आत्मा ने उसमें से कितना ग्रहण किया? एक परमाणु भी ग्रहण किया क्या? एक परमाणु भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन हम निरंतर प्रयत्न करते रहे, तंदुल मत्स्य की तरह। उस तंदुल मत्स्य ने भी कभी भी एक मछली भी नहीं खाई, एक कुछ भी कोई मछली नहीं खाई उसने। ये तंदुल मत्स्य की कहानी लिखी ना अपने कथा 32 में, आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तो ये मैंने नहीं लिखी है, आचार्यों की लिखी हुई है, और मैंने वहां पर आधार भी दिया है कि कौन से आचार्य से हमने ग्रहण की है। ठीक है ना। उसको थोड़ा सा आपके हिसाब से आकार व्यवस्थित करने की कोशिश की है, मतलब संक्षिप्त हो, सरल हो, थोड़े और विचार आए आपके मन में, ऐसी कोशिश की है। बाकी सब आचार्य का है, तो उसमें आधार भी लिखा है, तो पढ़ना उसको कि तंदुल मत्स्य की स्थिति जो है वो हमसे कितनी मिलती जुलती है हमारी प्रवृत्ति से। निरंतर तंदुल मत्स्य यही सोचती रही कि मैं यदि महामत्स्य की जगह होती तो मैं ये एक मछली को भी बाहर नहीं जाने देती, सब खा लेती। लेकिन एक मछली भी उसने पूरे जीवन पर्यंत नहीं खाई। लेकिन इन परिणामों के फल में वो 7वें नरक में गई नहीं है, गया है, वो मत्स्य है। वो बोलने में आ जाता है मछली, लेकिन तंदुल मत्स्य है, वो पुल्लिंग है। ठीक है ना। ऐसी हमारी स्थिति है कि पुद्गल के साथ हमारा अत्यंत अभाव है, लेकिन हम निरंतर पुद्गलों को अपने अंदर मिला लेने की कोशिश करते हैं, ग्रहण कर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिश कभी भी सफल होने वाली नहीं है। एक परमाणु भी अपने अंदर आने वाला नहीं है। ये सिद्धांत है, यही फैक्ट है, ये बिल्कुल सत्य तथ्य है। इसलिए जितना जल्दी बने उतने जल्दी हम इन पुद्गलों से विरक्त हो जाएं और अपने चैतन्य संपदा का अनुभव करें, अपने में अनुरक्त हो जाएं। ये प्रयत्न हमें शीघ्रता से करना चाहिए। यहां लिखा कि रूपादि गुणों, ये रूपादि गुण वाले जो हैं वो सब मूर्तिक हैं, और उसका नाम है पुद्गल। पुद्गल मुत्तो रूपादि गुणों। ठीक है। अमुत्ति से साधु, अपन को इतना समझना है कि अमूर्तिक द्रव्य 5 हैं, और उनमें से ये समझना है कि मैं जीव अमूर्तिक हूं, मैं अमूर्तिक तत्व हूं, पुद्गल मूर्तिक तत्व है। ठीक है। मैं जीव तत्व हूं और वो अजीव तत्व है पुद्गल। दो दो अलग अलग तत्व, दो अलग अलग द्रव्य एक कैसे हो सकते? कभी नहीं हो सकते। तो ये समझ के हमें ये समझना है, कोशिश करना है कि इनसे हमारा भेद ज्ञान कैसे, इनसे दृष्टि कैसे हटे और कैसे अपने में दृष्टि लगे, उपयोग लगे। ये प्रयत्न हम सबको करना है। अब देखो यहां थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। टीका भी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, बहुत सरल है। कभी कभी कोई कोई टीका जो छोटी होगी वो आपको मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा, और बीच बीच में भी बड़ी बड़ी टीकाओं में से बीच बीच के अंश भी आपको पढ़ के सुनाते ही हूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि टीका भी बहुत सरल है और आप भी स्वाध्याय करेंगे या
तो आपको समझ में आएगी। और अब तो समझ लिया ना आपने, मूल विषय जो है वो समझ में आ गया, तो अब तो ये जल्दी जल्दी समझ में आएगा आपको। देखो टीका, देखो गाथा का अर्थ लिखा ना ऊपर, जो अपन ने चर्चा की वही है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये अजीव द्रव्य जानना। रूपादि गुण का धारक पुद्गल मूर्त द्रव्य है और शेष 4 अमूर्त द्रव्य हैं। ये 4 क्यों लिखे, 5 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 4 ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि हम मुख्यतः इन 5 में से बताने के लिए, इन 5 में से 4 पुद्गल को छोड़ के बाकी 4 अमूर्तिक हैं, और हम भी अमूर्तिक हैं, तो अमूर्तिक तो अधिकार ही आया था, इसलिए हमने उसकी चर्चा भी कर ली। देखो आगे, अजीवो पुण्यो तथा अजीव जानने योग्य है। सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं। मति ज्ञानादि रूप विकल अशुद्ध उपयोग है। इस प्रकार उपयोग 2 प्रकार है। अव्यक्त सुख दुख के अनुभव रूप कर्म फल चेतना है, और मति ज्ञान से मन पर ज्ञान पर्यंत अशुद्धोपयोग रूप ऐसी स्व इहा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से विशेष राग द्वेष के परिणमन रूप कर्म चेतना है। केवल ज्ञान रूप शुद्ध चेतना है। इस प्रकार उपरोक्त प्रकार के लक्षण युक्त उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है वह अजीव है, ऐसा जानना। ये अभी तक जो चर्चा हो गई ना 9 अधिकारों में जीव के स्वभाव की, उसको यहां संक्षेप में सब बोल दिया है ना। ऐसा जानना। पूर्ण अर्थात पश्चात, अर्थात जीव अधिकार के पश्चात पुद्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो, और वह अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के भेद से 5 प्रकार का है। पूरण और गलन का स्वभाव होने से पुद्गल कहलाता है। पुद्गल का स्वभाव क्या है? पूरण गलन। पूरण परमाणुओं से स्कंद बनना, गलन पर स्कंद का बिखर जाना, और पुनः परमाणुओं रूप या छोटे छोटे स्कंद रूप परिवर्तित हो जाना, इसको कहते हैं पूरण गलन। पूरण और गलन का स्वभाव होने से पुद्गल कहलाता है। गति स्थिति अवगाहन और वर्तना हेतु रूप लक्षण युक्त क्रम पूर्वक धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य हैं। इसकी चर्चा क्रम से विस्तार से आएगी, एक एक गाथा में अलग अलग। पुद्गल मुत्तो, पुद्गल मूर्त है। इसलिए मूर्त है कि रूपादि गुण युक्त है, इसलिए। अमुत्ति शेषाहु, शेषादु या शेषाहु ब्रैकेट में लिखा था। पुद्गल के अतिरिक्त शेष 4 द्रव्य रूपादि गुण रहित होने से अमूर्त हैं। वह इस प्रकार, जैसे अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर ये चारों गुण सर्व जीवों में सामान्य हैं, वैसे ही रूप रस गंध और स्पर्श ये चारों गुण सर्व पुद्गलों में सामान्य हैं। और जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय है, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय है। जिस प्रकार रागादि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का अशुद्धपना है, उसी प्रकार स्निग्ध रूक्षत्व गुण से द्व्यणुकादि बंध अवस्था में रूपादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। जिस प्रकार स्नेह रहित निज परमात्म भावना के बल से रागादि स्निग्धता का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है, उसी प्रकार जघन्य गुणों का बंध नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रूक्षत्व गुण की जघन्यता होने पर रूपादि चतुष्टय का अशुद्धपना होता है, ऐसा रूपादि चतुष्टय का शुद्धपना होता है, ऐसा जानना, ऐसा अभिप्राय है। आपने क्या विशेषताएं देखी यहाँ पर? आचार्य ने जो विश्लेषण किया है ब्रह्मदेव सूरी ने, उसमें क्या विशेषता देखी? देखो, ये अजीव का अधिकार चल रहा है, अजीव का वर्णन चल रहा है ना। अजीव का वर्णन करने के लिए जीव के उदाहरण दिए,
मतलब आचार्य जो उपादेयभूत जीव है उसको किसी भी तरह भूलने नहीं देंगे, ध्यान रखना। अभी ये पुद्गल का वर्णन किया ना, तो उसमें पुद्गल का स्वरूप बताने के लिए जिस तरह कह के जीव का स्वरूप बताते गए, है ना? बताया कि नहीं बताया? तो जीव का स्वरूप बता के, क्योंकि जीव परिचित है हमारे लिए, 9 अधिकारों के माध्यम से जीव का स्वरूप परिचित हो गया, तो उदाहरण परिचित होता है। तो उदाहरण देके अजीब को समझा रहे हैं, तो जीव का उदाहरण देके अजीब को समझा रहे हैं, तो हमें जीव का स्वरूप और पक्का करते जा रहे हैं। ये आगे आगे भी आएगा। पुद्गल का आया ना ये वर्णन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य की चर्चा भी जब आएगी तो उदाहरण के रूप में जीव का स्वरूप बताएंगे। ये आचार्य की बहुत जोरदार विशेषता है। मतलब जीव जो उपादेयभूत तत्व है उसको आचार्य बिल्कुल नहीं भूलने देंगे, ठीक है ना? उसका स्वरूप वो किसी ना किसी रूप में बताते ही रहेंगे, भले ही उदाहरण के रूप में सही। ये यहाँ पर इतने सारे जिस प्रकार लगाए देखो, और वहां पर जिस प्रकार कह के फिर अजीब का स्वरूप बताते गए। जिस प्रकार जीव में ऐसा है तो पुद्गल में ऐसा है ना? जीव में ऐसा है, पुद्गल में ऐसा है, ऐसा बताया कि नहीं बताया? तो इस तरह से हम जीव का स्वरूप भी जो जो प्रयोजनभूत है उसको अच्छी तरह समझते जाएं और अपने जीव को हम जाने, अनुभव करें। ये कार्य हम सबको करना है। तो अब बाकी तो इसकी चर्चा अपन ने पहले कर ली है, थोड़े शब्द कठिन लगे होंगे लेकिन भाव आपको समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार हम जो उपादेयभूत जीव तत्व है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर आ गई है। यहाँ एक बार और पढ़ लेता हूं, फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। जैसे अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ये चारों गुण सर्व जीवों में सामान्य हैं। ये जीव क्या बताया ना, ये चर्चा हो चुकी। वैसे ही रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये चारों गुण सर्व पुद्गलों में सामान्य, पुद्गलों के गुण है ये, ठीक। और जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप युक्त सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय इंद्रियातीत है, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय है। परमाणु में जो रूपादि होते हैं वो अतीन्द्रिय हैं, वो इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है, ठीक है ना? अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय बनेंगे। अवधि ज्ञान में, मनःपर ज्ञान में, केवल ज्ञान में विषय बन सकते हैं, लेकिन मति श्रुत ज्ञान में नहीं बनेंगे। अतीन्द्रिय ज्ञान। जिस प्रकार रागादि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का अशुद्धपना है, ये ज्ञानादि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर अशुद्ध रूप वर्णन करते हैं। जब जीव कर्म से युक्त होता है ना, रागादि से युक्त होता है, कर्म बंधन से युक्त होता है, तो ये जो चतुष्टय है वो अशुद्ध रूप वर्णन करता है, जैसे कि अभी कर रहा है। उसी प्रकार स्निग्ध रूक्षत्व गुण से द्वि अणुकादि बंध अवस्था में रूपादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। पुद्गल में भी ये होता है। मतलब स्निग्ध रूक्षत्व गुण के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु से संबंध स्थापित करता है, बंधन युक्त हो जाता है, बंध जाता है। ऐसे हम भी बंध जाते हैं रागादि के कारण, ठीक है? तो अशुद्धपना हो जाता है। जिस प्रकार स्नेह रहित, अब देखो छोड़ने का उपाय बता दिया, बंधन कैसे होता है, बंधन से मुक्त कैसे हो। इस प्रकार स्नेह रहित निज परमात्म भावना के बल से रागादि स्निग्धत्व का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है, ठीक है? जब जीव ने अपने परमात्म स्वरूप आत्मा की भावना की, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसमें लीनता की, तो रागादि भाव का उत्पन्न होना बंद हुआ और अनंत चतुष्टय शुद्ध रूप से प्रकट हो गए, ठीक है? उसी प्रकार जघन्य गुणों का बंध नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रूक्षत्व गुण की जघन्यता होने पर रूपादि चतुष्टय का शुद्धपना होता है, ऐसा जानना।
कि जघन्य गुण वाले परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बंधन नहीं करते, ठीक है ना। तो ये जो नियम है बंधन का, पुद्गल के साथ आपस में बंधन का, तत्वार सूत्र में जो आया है न जघन्य गुणानाम, है ना, वो सूत्र यहाँ पर बताया। और फिर किसके साथ बंधन होता है, कैसे बंधन होता है, वो भी बताया। तो वो हमें यहाँ पर जानना है। तो इस तरह से जघन्य गुण वाले परमाणुओं का दूसरे परमाणु के साथ बंधन नहीं होता। और गुण साम्य सदृशा नाम तू, समान गुण वालों में भी नहीं होता। फिर किसमें होता है, द्विदकादि गुणानाम तू, दो अधिक गुण वाले के साथ ही बंधन होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो नियम है बंधन का वो बताया। यहाँ देखो आपस में बंधन नहीं हुआ उनका परमाणुओं का, तो परमाणु शुद्ध रहा, ये कहना चाहिए। इस तरह जीव का उदाहरण देके पुद्गल को समझाया, पुद्गल का स्वरूप समझाया, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार से हमने पुद्गल के स्वरूप की चर्चा की। अब एक गाथा और है जो पुद्गल का स्वरूप बताएगी, 16वीं गाथा, जो जिसमें पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय बताई हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत ही सुंदर विषय है वो। फिर आएगा धर्म द्रव्य। ऐसे क्रम से आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे और इस ग्रंथ का जो मर्म है वो हम सबको समझ में आएगा। चलिए, तो अब हम, किसी को कुछ पूछना है क्या? अभी जो चर्चा हमने की 15वीं गाथा पर, उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और फिर हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जघन्य गुण किससे कहा है? जघन्य गुण किन्हें कहा है? जैसे किसी परमाणु में एक ही अविभागी प्रतिच्छेद है, तो वो जो दूसरे परमाणु हैं उनके साथ बंधन नहीं कर पाएगा, ये जघन्य गुण हो गया। जघन्य मतलब, ठीक है। ऐसे ही जीव के अंदर रागादिहीन हो जाए, जैसे कि 10वें गुण कि उसके सूक्ष्म लोभ, आज के सूक्ष्म लोभ है, तो वो वह जघन्य भाव बंधन का कारण नहीं है, उन मुनिराज को बंधन। और फिर उसके बाद उस कार का भी अभाव करके वो क्षीण हो जाते हैं, मोह से रहित हो जाते हैं। फिर उसके बाद अरहंत अवस्था आती है, प्रसिद्ध अवस्था हो जाती है, ऐसा समझ। ठीक है, जघन्य गुण समझ में आया होगा। वैसे थोड़ा विस्तार का विषय है, तो फिर आगे भी और चर्चा आएगी, तो वहां और चर्चा कर लेंगे और समझेंगे। दादी कार में बैठी है लेकिन क्लास सुन रही है, अच्छी बात है, अच्छी रुचि है। जिनवाणी स्तुति करते हैं।
फलिद्वादशांग जिनमाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का